3 साल के कार्यकाल में विशेष तौर पे तो जो पानी की समस्या शहर में अति विकट रहती थी उसमें काफ़ी सुधार हुआ है और लोगों की जितनी ज़रूरत है उसके मुताबिक तो नहीं मिलता, लेकिन अभी ऐसी कोई दिक्कत नहीं आती कि जहाँ पर पानी ना पहुँचता हो। पानी का टैंकों की सफाई होने के बाद काफ़ी सुधार हुआ है। और बसें चलाई हमने, बसों से लोगों को कम पैसे में सफ़र करने का भी अवसर मिला और लोगों को सुविधा भी मिली। 5 बसें अभी हमारी चल रही है, 5 अभी और लाएगा ठेकेदार, तो इससे लोगों को यातायात में सुविधा मिलेगी। बाकी हमने आपको अलग से रिपोर्ट कार्ड भी दिया है कि भाई आप लगभग 26 प्रकार के जनहित के हमने कार्य किए हैं और जितना हमारे पास फंड हो सकता था अवेलेबल उसके हिसाब से हमने सभी वार्डों में सामान इकट्ठा मतलब विसर्जित किया कि सामान सबके मिले और जैसा भी काम हो सके ज़रूरत का विकास का काम मैं कहूँ कि भाई हमने नए काम कराए हैं। उसके लिए तो हमारे पास फाइनेंस की दिक्कत रही, कोरोना का भी टाइम था और कॉरपोरेशन की इतनी अच्छी हालत नहीं रही कि उसमें बहुत ज़्यादा विकास का कार्य करा सकते हम, लेकिन हमने कोशिश की है कि लोगों की जो बहुत ज़रूरत की चीज़ें हैं उसमें हम कुछ सुधार कर सकें। एक मेयर साहब, एक बहुत बड़ी समस्या हमारे यहाँ पार्किंग की शहर में रही है और आज भी स्थिति ये है कि आप लोग पार्किंग की बेहतर व्यवस्था शहर में नहीं दे पाए, तो उसके लिए क्या काम चल रहा है? देखिए, एक पार्किंग भिवानी स्टैंड पे स्टार्ट हुई, उसमें लगभग 250-300 व्हीकलों का, शायद 400 का भी होगा छोटे बड़ों का, तो उससे कुछ निपटेरा हुआ। और दूसरी मेडिकल मोड़ पर स्टार्ट हुई और मैना में भी स्टार्ट की है। अब हमने पुलिस से भी मदद मांगी है कि जहाँ पर ये पार्किंग हुई है, पार्किंग बनी है, उसके साथ साथ 50-50 मीटर तक 100-100 मीटर तक कोई गाड़ी ना खड़ी होकर इन पार्किंग की व्यवस्था का इस्तेमाल किया जाए ताकि बाज़ार खुले रहें और उसमें व्यवस्था ठीक रहे। मेयर साहब, आपका जब से कार्यकाल शुरू हुआ है उससे लेकर अमृत योजना के तहत पीने के पानी और सीवरेज की व्यवस्था के लिए प्रावधान रखा गया है, लेकिन आज तक वो ना तो पूरा हुआ है ना तो पानी मिल रहा है। खासतौर पर अगर हम ये 8-10 गाँव जो निगम में दिए थे उनकी बात करें ना, सीवरेज की कनेक्टिविटी, ये कब पूरा होगा? ये ऐसा है कि उन्होंने सुनारिया गांव को छोड़कर बाकी गांवों में सीवरेज के पाइपलाइन भी डाली है और पीने के पानी की भी डाली है, लेकिन जो बेसिक जरूरत थी कि बूस्टर बने, बूस्टर से कनेक्शन हो तभी लोगों को राहत मिलेगी, एसटीपी बने जिससे सीवरेज का कनेक्शन हो, उसमें टाइम लग रहा है और वो अभी नहीं बना पाए हैं वो। और इसीलिए जो अमृत योजना का लाभ मिलना चाहिए था वो नहीं मिल पाया है। उसके लिए हमने काफ़ी, क्योंकि सारा कंट्रोल जो है उसका चंडीगढ़ से होता है, तो काफ़ी हमने उनसे पत्राचार भी किया है, वो कई बार आए हैं ताकि एसटीपी और बूस्टर जैसे ही बनकर तैयार होते हैं तुरंत उसका प्रभाव मिलेगा। लाइनें जो हैं हर गांव में लगभग उन्होंने डाली है, लेकिन जब चलेंगी तभी उसमें जो दिक्कतें आएंगी, कनेक्शन भी बहुत किए हैं, लेकिन पानी पूरी तरह से आएगा तो कनेक्शन का फ़ायदा होगा। तो ये लाइनें डालने के बाद जो गलियाँ हैं वो उखाड़ दी गई हैं, क्या इनके पास रिपेयरिंग का प्रावधान नहीं है? नहीं, और इसके अलावा 2 साल से दिल्ली बाईपास से लेकर के और मस्तनाथ और IMT चौक तक के हालात बहुत बदतर हैं। सड़कें उखाड़ दी गई लेकिन काम नहीं हुआ उनको सही। उसका अमृत योजना ने ही 40 करोड़ रुपया पीडब्ल्यूडी को भरना था। पीडब्ल्यूडी ने टेंडर भी किया है,
कुछ काम भी किया है और उनको लगभग 20-22 करोड़ रुपया अमृत योजना ने जमा भी कराया। बाकी का पैसा भी उनका बाकी है, लेकिन उसके बावजूद भी उनसे काफ़ी रिक्वेस्ट करी। फिर पहले तो बारिश की वजह से गड़बड़ रही, क्योंकि उन्होंने ये कहा था कि पहले पाइपलाइन जो बड़ी है वो जब तक बैठ ना जाए मिट्टी, वरना सड़क फिर डिसेंट हो जाएगी। उसके बाद फिर कुछ काम शुरू हुआ, फिर बारिश का चक्कर पड़ गया। तो ये सड़कें तो जो है ना जी, काफ़ी कुछ उन्होंने पिछड़ा बनाया भी है और बाकी जल्द ही तैयार हो जाओगे। मेयर साहब, आपके कार्यकाल के दौरान पार्षद कई बार स्ट्राइक पे भी गए, भ्रष्टाचार के बहुत बड़े बड़े आरोप लगे। इसमें अमृत योजना का मामला भी शामिल था, इसमें हाउस टैक्स का मामला भी शामिल था। यहाँ तक कि ये भी कहा गया कि आपने जो शौचालय बनवाए हैं उन पे 35-35 लाख रुपए का खर्चा आया है, जिसमें तो एक मकान तैयार हो जाता है। तो उस भ्रष्टाचार को लेकर के आप लोग किस तरह से काम कर रहे हैं, क्योंकि आपके पार्षद ही आरोप लगा। बिल्कुल ठीक है, लेकिन जो 35 लाख रुपए का था वो जो उनके उसमें था, मंडी अनाज मंडी के अंदर 2 पड़े थे, 2 के इकट्ठे उन्होंने देख लिया, वो दोनों पे पैसा खर्च हुआ है, वो एक पे नहीं खर्च हुआ। लेकिन जो उन्होंने आरोप लगाए हैं उसकी पहले कारपोरेशन ने भी अपने लेवल पे थोड़ा सा इंक्वायरी करी थी, लेकिन क्योंकि उसमें उसने कहा कि मेरी कम्पिटेंसी से बाहर है, तो हरियाणा सरकार को लिखा गया और हरियाणा सरकार ने एडीसी साहब के उसमें कमेटी बनाई है कि ताकि वो जल्दी से जल्दी इसका देखकर और उसकी रिपोर्ट भेजी जाए। कौन कौन अफसर उसमें दिक्कत की है, किस किस का उसमें हाथ है, ताकि वो सारी रिपोर्ट आए। मेरे साहब, बंद कमरे में पार्षदों को बैठा करके आप जब ही संतुष्ट कर देते हैं, लेकिन वो आम लोगों के बीच आकर भ्रष्टाचार की क्यों आरोप? नहीं, संतुष्ट नहीं कर सकते हम तो कि भाई हमने जानबूझ कर कोई संतुष्ट किया या उनको है। लेकिन ऐसा है, जब जैसे अभी आपने पूछा कि भाई 35 लाख रुपए का एक है, जब उनको ये दिखाया गया कि भाई ये 2 हैं, एक नहीं है, अनाज मंडी जो है नई अनाज मंडी उसमें 2 बने थे, तो उनको गलतफहमी हो जाती है ना जी। तो आदमी को जब गलतफहमी को दूर किया जाए, लेकिन बहुत से ऐसे उनके सवाल थे कि जिनका जवाब इंक्वायरी होने के बिना नहीं हो सकता। वो इंक्वायरी बिठाई गई है, वो करेगी, करके देगी एडी साहब कुछ लोग। अच्छा, आपका कार्यकाल काफी चुनौती भरा रहा, सरकार का सहयोग मिल रहा है आपको? सरकार का रोहतक के विकास के लिए जितना मिलना चाहिए वो नहीं मिल पा रहा, क्योंकि सरकार भी कोरोना से काफ़ी प्रभावित हुई है और हर जगह एक दिक्कत पैदा हुई है फंड्स की, और इसीलिए हमारे सामने भी दिक्कत आई है। लेकिन उसके बावजूद भी आपने हमारा लिस्ट देखा होगा कि हमने जो ज़रूरत की चीज़ें हैं, चाहे हमने CSR के माध्यम से करी हो, चाहे लोगों की मदद लेकर करी हो। आपने कोरोना में भी देखा होगा लोगों ने किस प्रकार शहरवासियों की, ज़रूरतमंदों की सेवा की है। वो सब लोगों के सहयोग से भी हमने करने का प्रयास करा है, और इसके बारे में आपने भी देखा कि अच्छी तरह से काम हुआ है। अच्छा, ये तो आर्थिक पक्ष हुआ, व्यवहारिक दृष्टिकोण से भी आपको सहयोग मिला? जिस तरह से कई बार ये कहा जाता है कि क्या कार्यक्रम में देर नहीं थे, वो कार्यक्रम हो गया, और कई चीज़ें हैं, प्रशासनिक अधिकारियों तक की बात आती है कि मेयर की फंक्शन। हाँ, आपने खुद जब शुरुआत में आप मेयर बने थे तो आपने खुद प्रेस कॉन्फ्रेंस में ये बात कही थी कि मुझे शक्तियाँ नहीं दी जा रही, अधिकारी मेरी बात नहीं मान रहे। नहीं, शक्तियाँ जो है ना जी, शक्तियाँ जो एक मेयर के पद को होनी चाहिए वो पूरे हरियाणा में मिली नहीं है। उसके लिए बार बार मेयर सब इकट्ठे भी हुए हैं और सब ने मुख्यमंत्री जी के सामने अपनी प्रपोजल रखी है, और मुख्यमंत्री जी ने कहा है कि हम इस पर जल्द ही कर और पूरा एक ऐसा सिस्टम बनाएंगे ताकि मेयरों को ताकत मिले और काम और सुचारू रूप से बन सके। अधिकारी मान रहे हैं? 2 साल बचे, कब होगा? अधिकारी मान रहे हैं अब आपकी बातें? जो माननी चाहिए वो नहीं मान रहे हैं, जो उनको माननी चाहिए, क्योंकि जनता सीधा सवाल करती है और जनता को सीधा जवाब सेटिस्फैक्ट्री ना मिले तो उसके मन में रोष पैदा होता है। तो मैं मानता हूँ कि उनका रोष हम 2 बातों में हम कमज़ोर रहे हैं। एक जो विकास जनता चाहती है वो नहीं हम करा पाए, और जो रोष जो है वो नहीं होना चाहिए उसमें हमें दिक्कत रही है। सर, मेयर साहब, एक बहुत बड़ा इशू है, आप लोगों के यहाँ पुलिस के बूथ बनाए गए,
और उस पुलिस के बूथ, जब एक बूथ पे खर्चा महज 3-4 लाख रुपए आना है, तो क्या नगर निगम के पास इतना पैसा नहीं है कि उन बूथ को बना करके और एडवर्टाइजमेंट का किराया नगर निगम खुद ले सके? वो भी एक प्राइवेट एजेंसी को क्यों दिया जा रहा है? एक छोटा छोटा बजट उन बूथों पे लगता है। नहीं, देखिए एक बात समझो, अगर आप अभी थोड़ी देर पहले कहो कि जी बस क्यों नहीं चलाई आपने, आज पूरे विश्व में सब जगह इस टाइप से है कि भाई पब्लिक का एक पार्टनरशिप हो, और पार्टनरशिप इस टाइप से है कि भाई सारा खर्चा वो दे, हमारा कोई मतलब नहीं है, रख रखाव वो करें। हम आज एक बाथरूम बनाते हैं, एक बाथरूम बनाते ही हमें कम से कम 3 उसके अंदर स्वीपर रखने पड़ते हैं, वरना वो गंदा हो जाता है। और 3 स्वीपर रखने का मतलब ये है कि लगभग 1.25 लाख रुपया महीने का खर्चा हो गया। अब 140 के करीब बाथरूम है शहर में, तो वो खर्चा, उधर से हमारी फाइनेंशियल पोजीशन कमज़ोर है, तो हमें पब्लिक का साथ तो लेना ही पड़ेगा। आप एडवर्टाइजमेंट के माध्यम से लें, जैसे भी आप देखते हैं, जितने भी पूरा विश्व में मैं जाने का मौका मिलता रहता है, मैं देखता हूँ कि वहाँ इस टाइप के कामों में पब्लिक अपना करे और पब्लिक को भी कुछ आमदनी हो, खर्चा सारा वो करते हैं ताकि हमारा उसमें कोई चक्कर ना रहे। नहीं, एक छोटी सी बात, अगर 2.5 से 3 लाख रुपए का एक बूथ लगा करके एक प्राइवेट आदमी तो 50,000 रुपये महीना कमा सकता है, और नगर निगम को वो सिर्फ 2,500 रुपये महीना देगा, तो 2.5 लाख रुपए अगर एक बूथ पे खर्च आता है तो नगर निगम के लिए तो वो बड़ी बात नहीं है। इसके लिए तो उसको 50,000 रुपये महीना आमदनी मिल रही है। अभी आप देखो कि हमारे रेस्क्यू शेल्टर सारे टूटे पड़े हैं, पहले बड़े हुए भी, और 10-12 नए बस शेल्टर बनाने के लिए भी हमारे पास डिमांड आई हुई है। अब हम डेवलपमेंट में पैसा खर्च कर नहीं पा रहे और बस क्यों को कर दें, तो कैसे करेंगे आप समझो। लोग तो पूछते ना, अभी मेरे से कह रहे थे कि जी हमारे पार्क में मिट्टी पड़ रही है, मैंने नीची नाड़ कर ली। क्यों कर ली? क्योंकि पैसा होता तो मैं कहता जी कल ही करवाओ। अब शर्मा जी बैठे हैं, शर्मा जी का हम स्टेडियम का वो फर्श नहीं लगा पाए, बना लेकिन अधूरा रह गया। अब मुख्यमंत्री जी ने माना है, जो स्कीमें 2017-18 में चल रही थी और बंद हो गई है, ठीक, उन सबको एक बार मैंने बार बार रिक्वेस्ट करी हमने कि भाई इसको पूरा तो करवाओ, और वो मान्य है। तो अभी जैसे भी फंड आता है तो जितने भी कम्युनिटी सेंटर हैं, पार्क है अधूरे हैं, वो सारे उसी स्कीम के, क्योंकि उसका फाइनेंस भी जो लगा करता है वो पहले चंडीगढ़ से आता था, अब वो आएगा तो पूरा कराएंगे। एक समस्या और है, व्यवहार काफी सौम्य है, लोग ईमानदार भी आपको कहते हैं और ईमानदारी से अपने काम भी किए, काफी चुनौतियां भी झेली हैं। जिस तरह के प्रशासनिक अधिकारी आप खुद कह रहे हैं कि जो बात माननी चाहिए वो नहीं मानते, क्या भविष्य में भी मेयर पद के लिए आप आएंगे आगे इस स्थिति को देखते हुए? नहीं, देखिए एक बात समझिए, ये पार्टी का निश्चय था, पार्टी ने ही मेरे ऊपर विश्वास व्यक्त किया था और मेरे को टिकट दिया था। हमेशा ही किस पद पर आना है, कौन आना है, कैसे आना है, वो पार्टी डिसाइड करती है। पार्टी जो जिम्मेवारी देगी हम उसको करेंगे। नहीं, आपका मन मानता है इन परिस्थितियों के अंदर? नहीं, मन मानने का और उसकी बात तो जब मौका आएगा उस टाइम सोचा जाएगा। आज मैं कैसे फैसला कर दूं कि 2 साल के बाद क्या होगा। इन परिस्थितियों में आप कैसा फील कर रहे हैं? नहीं, इन परिस्थितियों में तो मैं ऐसा फील कर रहा हूँ कि भाई हमें जो सेवा करनी चाहिए, जिस भावना से हमें काम करना चाहिए, वो हम कमज़ोरी तरीके से चल रहे हैं, जबकि हमें तेज़ी से चलकर लोगों का साथ देना चाहिए। मेरे साहब, आपका कहना है कि अफसर नहीं सुनते, वो खुद मनमानी कर रहे हैं या सरकार का संरक्षण होने? नहीं, अफसर जो है ना जी, अफसरों का काम करने का तरीका ही अपना अलग से होता है। कोई भी अफसर आए वो तरीके से अपने से चलता है, और तरीके में ये होता है कि भाई अगर वो कानून बंधा हुआ है तो वो उसको उस तरीके से चलाता है, और वो कानून से उसकी जिम्मेवारी नहीं बनती तो उस तरीके से चलाता है। अफसरों को तो मैंने 1962 से मैंने अपने पिताजी के साथ राजनीति देखी है। मैंने इलेक्शन नहीं लड़ा, मैंने पहला ही इलेक्शन लड़ा था। पहले मैं बेस्ट कॉलेज पे 2-3-4 बार इलेक्शन लड़ा है, तो जनता ने बड़ा सहयोग दिया। जब भी मैं खड़ा हुआ हूँ मुझे हमेशा आशीर्वाद मिला है, और अभी भी मुझे इसी वास्ते आशीर्वाद मिला
कि हमारे परिवार का एक वो बना हुआ है कि ये ईमानदारी से और सेवा के भाव से काम करेंगे। सेवा का भाव, ईमानदार, जो मेरे बस का काम है उसमें कोई कमी मैंने छोड़ी नहीं है, ना मैं लोगों के प्रति किसी किस्म से जवाबदेही में कमी छोड़ी है। कभी भी कोई टेलीफोन करेगा तो ये नहीं महसूस करेगा कि मैंने टेलीफोन किया, इन्होंने जवाब नहीं दिया। जितना बना उतनी सेवा करी है और मैं उसी हिसाब से सेवा करने के लिए आगे भी तैयार हूँ और करूँगा। नहीं, आपका दायरा है कार्रवाई का, क्या सरकार नकेल नहीं डाल रही है ऐसे अफसरों पे, या फिर सरकार कमजोर है? नहीं, सुनिए, सरकार को बार बार निवेदन हमने सभी ने, मेयरों ने करा है, एक मैंने नहीं किया, जितने भी हमारे मेयर हैं सब ने ये किया है और सबके लिए वो कह रहे हैं कि ऐसी एक नीति बना रहे हैं, पॉलिसी बनाएंगे ताकि उसका सारे कार्य पे सुधार हो। मेयर साहब, आप इसी शहर में बड़े हुए हैं, सबसे बड़ी समस्या इस शहर की है छोटूराम चौक क्षेत्र में बरसात के दिनों में 4-4, 5-5 फीट पानी भरना। तो उस समस्या के समाधान के लिए भी कभी सोचा है, या उस समस्या का समाधान किस तरीके से आप लोग कर रहे हो? और शहर में इतना पानी नहीं भरता जितना यहाँ पे। अभी आप देखिए, हर साल रोहतक में 500 mm की बारिश होती है। इस साल रिकॉर्ड के हिसाब से 1500 mm बारिश हुई है और आपने ऐसा महसूस किया होगा कि जब बारिश हुई है 3-4 घंटे में पानी साफ़ हुआ है। वो क्यों हुआ? अभी वो स्कीम पूरी तरह चालू नहीं हुई है कि आदरणीय मुख्यमंत्री जी ने 12.5 करोड़ रुपया देकर पहले पानी जो है वो नालों के ज़रिए जाता था, अब मोटरों के ज़रिए फोर्स से उसको पानी के लिए पाइप दबाया और वो जाकर आउटसाइड में पड़ रहा है। तो वो जो पहले ग्रेविटी से पानी जाता था उसमें टाइम लगता था, अब वो टाइम घटा है, उससे लोगों को सुधार भी मिला है और ये पूरी स्कीम जब हो जाएगी तो मुझे उम्मीद है कि काफ़ी सुधार होगा। बाजार का अतिक्रमण कब खत्म होगा जी? बाजार का ये तो नियम ऐसा बना हुआ है कि इसमें एडमिनिस्ट्रेशन जितना सख्त रहेगा, जितना हम काम कर पाए तो उसमें अतिक्रमण कम होगा। कम हुआ भी है, लेकिन साथ में हमें पार्किंग भी चाहिए क्योंकि गाड़ियाँ बहुत बड़ी हैं और हर आदमी जिम्मेवारी समझे कि भाई क्योंकि विदेशों में गाड़ियाँ दूर दूर खड़ी करके भी लोग पैदल जाते हैं। हमारे देश में अभी तक ये आदत है, क्योंकि इतनी भीड़ नहीं थी ना, कि जहाँ गाड़ी खड़ी करो वहीं सामान लो और फिर बैठ जाओ। तो थोड़ा सा लोगों से भी मेरा निवेदन है आपके माध्यम से कि वो भी अपनी जिम्मेवारी समझें और गाड़ी को जहाँ ऐसी जगह है जो रुकावट में ना आती हो तो थोड़ा पैदल चलना पड़े तो पैदल करें। शुक्रिया आपका, धन्यवाद। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।